हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर रजनी। आज मेरे पास जो क्वेश्चन आंसर्स आए हैं वो सेकंड लेवल की जो रेकी कर रहे हैं स्टूडेंट्स उनके हैं कि मैम ऑरा कैसे स्कैन करते हैं और हमें क्या क्या प्रिकॉशंस लेनी चाहिए। सेकंड क्वेश्चन है स्कैनिंग में हम एनर्जीज़ को कैसे फील करें, कौन कौन सी एनर्जीज़ कैसे फील हो सकती हैं। तीसरा क्वेश्चन है कि कई बार हम बार बार स्कैन करते हैं, हमें कुछ खास पता नहीं चलता है, तो अपनी हैंड को कैसे सेंसिटाइज करें या अपने हैंड्स की सेंसिटिविटी कैसे बढ़ाएं कि हम एनर्जीज को फील कर सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या हाथों के अलावा भी हम एनर्जीज को फील कर सकते हैं। ये 3-4 क्वेश्चंस मेरे पास आए हैं, तो आज हम इन क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जो क्वेश्चन है मैम, ऑरा स्कैन कैसे करते हैं और हमें क्या प्रिकॉशंस लेनी चाहिए। मैंने आपको बताया हुआ है ऑरा क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है हमारी बॉडी के अराउंड। मैंने आपको ऑरा के बारे में पढ़ाया हुआ है, इसकी 7 लेयर होती हैं, है ना, हमने सब कुछ पढ़ा हुआ है। प्रैक्टिकली ऑरा स्कैन भी किया हुआ है। स्कैनिंग से पहले आप क्या चीज़ ध्यान में रखेंगे, सबसे पहले आप ये ध्यान में रखेंगे आप इमोशनली और मेंटली स्टेबल होने चाहिए। दूसरा, आप दोनों हाथों पे चक्रे लगाएं, एक तो वो आपको प्रोटेक्शन देगा और आपके हैंड्स की सेंसिटिविटी स्कैन करने से पहले बढ़ा देगा। तीसरा, आपने क्या करना है, 6 से 10 इंच ऊपर अपने हैंड रखने हैं। जब भी आप किसी को स्कैन कर रहे हैं, सिर से लेकर पैर तक अपने 6 से 10 इंच हैंड पेशेंट के ऊपर रखें और एनर्जीज को फील करने की कोशिश करें। ज़्यादातर फील करें लेफ्ट हैंड से, क्योंकि लेफ्ट हैंड जो है वो डोमिनेटिंग हैंड नहीं होता है और राइट ब्रेन से कनेक्टेड होता है। वो ब्रेन हमें इंट्यूटिवली और इंटेलेक्चुअली गाइड करेगा स्कैनिंग के टाइम पे। सेकेंड क्वेश्चन था कि कौन कौन सी एनर्जीज हैं जो हम हैंड से फील कर सकते हैं और उनका मतलब क्या है। जब आप स्कैन कर रहे हैं, अगर आपको ठंडक महसूस हो रही है अपने हाथ में, ऐसे लग रहा है कि कोई कोल्ड एयर फील हो रही है, तो इट मीन्स कि नेगेटिव थॉट एनर्जी है वहाँ पर। अगर आपको ऐसे हुआ कि जब आप स्कैन कर रहे थे सिर से लेकर पैर तक, तो आपको बीच में ऐसे लगा कि कोई ठंडी हवा छू कर गई है आपको, कोई ऐसे जैसे ब्लो किसी ने किया आपके हाथ के पास, अगर आपको ऐसी एनर्जी फील होती है, इट मीन्स होता है कि कोई नेगेटिव थॉट एनर्जी थी जो आपके स्कैन करने से फ्री हो गई, क्योंकि ये हीलिंग हैंड भी है और हमने चक्रे भी लगाया हुआ है। तो हमें ऐसे फील होता है कि कोई चीज़ छू कर गई है, कोई चीज़ ब्लो करके गई है, तो इट मीन्स उसका जो नेगेटिव थॉट था वो आपके स्कैन करते करते रिलीज हो गया। अगर आपको आप स्कैन कर रहे हैं और आपको लग रहा है कि हैंड नीचे की तरफ जा रही है, पुलिंग नीचे की तरफ हो रही है, पेशेंट की तरफ पुलिंग हो रही है दोनों हाथों की, इसका मतलब होता है वहाँ पे एनर्जी की कमी है, आप वहाँ पर ज़्यादा टाइम विकी दे सकते हैं। अगर आप किसी की स्कैनिंग कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल आप थर्ड आई से थॉट चक्रा तक आ रहे हैं या थॉट से हार्ट चक्रा तक जा रहे हैं, आपको ऐसे फील हो रहा है कि मेरे हाथ एक कॉर्ड के ऊपर, एक तीखी तार के ऊपर चल रहे हैं, आपको एक तीखी सी तार महसूस हो रही है, इट मीन्स होता है कि इसी लाइफ के उसने पास्ट पेनफुल ट्रॉमा पकड़े हुए हैं, पास्ट लाइफ मतलब इसी लाइफ के पास्ट इशू हैं उसके, या स्ट्रांगली कोई रिजेंटमेंट है। कुछ ऐसे आपको एक चक्रा की तरफ दूसरी चक्रा तक जाने तक अगर आपको कोई कॉर्ड या तीखी तार महसूस हो अपने हाथों में कि जैसे मेरा हाथ कोई तीखी तार के ऊपर चल रहा है, तो इट मीन्स होता है इसी लाइफ के पास्ट इशू और रिजेंटमेंट। और इसी दौरान अगर आपको ऐसे फील हो कि मेरा हैंड किसी तीखी नोक के ऊपर आ गया है, जैसे कोई तीखा सा स्पाइकी कोई नाइफ होता है या कुछ भी ऐसा, उसके ऊपर आपका हाथ, आपको ऐसे फील हो रहा है कि मेरा हाथ ऐसी जगह पे आ गया है, तो वहाँ पे पास्ट लाइफ ट्रॉमा होते हैं मगर प्रीवियस बर्थ इस जन्म के नहीं होते हैं। तो हमें वैसे सिंबल्स लगाकर वैसे पेशेंट की हीलिंग करनी चाहिए। कई लोगों को टिंगलिंग सेंसेशन होती है, कई लोगों को वार्मनेस फील होती है ज़्यादा, तो वहाँ पर इम्प्योरिटीज़ हो सकती हैं, ब्लॉकेजेस हो सकती हैं, एनी काइंड ऑफ द इम्प्योरिटी। हमारा जो तीसरा क्वेश्चन था वो था कि मैम अपने हैंड्स को सेंसिटिव कैसे करें कि हम एनर्जीज़ को ज़्यादा फील कर सकें। तो इसके लिए आप क्या करें, जब भी आप स्कैनिंग करें या आप हीलिंग स्टार्ट करने लगे हों, तो अपने हाथों को थोड़ा सा सेंसिटिव करने के लिए आप अपने हैंड्स को रब करें और उनको सारे चक्रस को आप प्रेस कर सकते हैं यहाँ से। आपके हैंड थोड़ा
सेंसिटिव हो जाते हैं स्कैन करने से पहले। पूरे दिन के अलग अलग काम करने से भी हमारे जो हैंड की सेंसिटिविटी है वो कम हो जाती है। जैसे जैसे हम हीलिंग ज़्यादा करते हैं, मेडिटेशन ज़्यादा करते हैं, योगा एक्सरसाइजेस करते हैं, तो हमारे जो एनर्जी चैनल्स हैं वो ओपन होने शुरू हो जाते हैं और हमारे जो हैंड की सेंसिटिविटी है वो बढ़ जाती है एनर्जीज़ को फील करने के लिए। मगर स्कैनिंग करने से पहले अगर आपको लग रहा है आपकी स्कैनिंग अच्छी नहीं हो रही, तो आप दोनों हैंड्स पे चक्रे ड्रॉ करके आप थोड़ी सी उसकी क्लिनजिंग कर सकते हैं सभी चक्रास की। ठीक है, फिर आप लेफ्ट हैंड पे चक्र ड्रॉ करके इसकी भी क्लिनजिंग कर सकते हैं स्कैनिंग करने से पहले। डेली कुछ एक्सरसाइजेज, योगा एक्सरसाइजेज, एनर्जी एक्सरसाइजेज जो मैंने आप लोगों को गाइड की हुई है, वो करने से भी आपकी जो एनर्जी सेंसिटिविटी है वो बढ़ जाएगी। और सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि अगर आपको फिर भी स्कैनिंग में दिक्कत आ रही है तो आप अल्फा लेवल की प्रैक्टिस भी करें और रेकी को रिक्वेस्ट भी करें कि मुझे ये फीलिंग या ये जो एनर्जीज को फील करने की सेंसेशन मेरे अंदर बढ़ाए। जो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन था कि मैम हैंड की सेंसिटिविटी के अलावा भी हम एनर्जीज को फील कर सकते हैं। यस, आपको थोड़ा अपनी अवेयरनेस को बढ़ाना होगा, अपने विचारों को कम करना होगा। इमोशनली, मेंटली जितना आप स्टेबल रहते जाएंगे, आप अपनी ऑरा से भी दूसरों के ऑरा की एनर्जी को फील कर सकते हैं। इसकी छोटी छोटी एग्जांपल है, जैसे आप हॉस्पिटल में जाते हैं तब फील करें एनर्जीज कैसी हैं, आपको कैसा फील हो रहा है। जब आप किसी टेम्पल में या मेडिटेशन की प्लेस में जाते हैं तो आप फील करें आपको कैसा फील हो रहा है, क्योंकि वहाँ की एनर्जीज आपके ऊपर ड्रॉप आउट होनी शुरू हो जाती है। तो आप देखिए, अगर आप किसी पर्सन से भी मिल रहे हैं तो आप देखिए इस पर्सन से मिलकर आपको कैसा फील हो रहा है। आपको इरिटेशन हो रही है, हैप्पी फील हो रहा है, आपको सैड फील हो रहा है, इट मीन्स कि उसके ऑरा की एनर्जीज ड्रॉप आउट हो रही है या आप उसकी ऑरा की एनर्जी से इंटरेक्ट कर रहे हैं बिना कुछ बोले। तो जितना आप अपनी फीलिंग्स के ऊपर, अपनी भावनाओं के ऊपर ध्यान देंगे तो आपको पता लगना शुरू हो जाएगा। आप और तरीक़ों से भी एनर्जीज़ को फील कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, कई लोगों को रेन बिल्कुल पसंद नहीं है, रेनी सीज़न में उनको लगता है कि हम डल फील कर रहे हैं। कई लोगों को रेन बहुत पसंद है, उनको रेन में बड़ा अच्छा लगता है। कई लोगों को सन लाइट में जाना अच्छा नहीं लगता है, कई लोगों को सनी डेज़ बहुत अच्छे लगते हैं। जैसे मेरे क्लाइंट थे, वो बोलते थे कि जैसे सर्दियों में सूरज नहीं आता ना तो मुझे मेरा मूड ख़राब हो जाता है। तो क्या होता है कि ये जो बाहर के वेदर्स होते हैं, एयर होती है, कईयों को ठंडी हवा बड़ी पसंद आती है, हवा बहुत पसंद आती है चलती हुई, तो आपके ऑरा के में उसकी एनर्जीज की कंप्लीशन होती है वेदर के अकॉर्डिंगली। जैसे सन, कईयों को सन की वजह से उनको बॉडी में बहुत अच्छा लगता है, कईयों को रेन की वजह से उनकी बॉडी में बहुत अच्छा लगता है। आपके ऑरा में जैसी एनर्जी चाहिए होती है वैसी अगर आपको मिल जाती है तो आपको बहुत अच्छा लगता है। तो आप वैसे भी फील कर सकते हैं कि आपका मूड कैसे इफ़ेक्ट हो रहा है, आपके ऑरा में कौन सी एनर्जी जा रही है और आपको कैसा लग रहा है। जैसे रेनी डेज़ है, आपका मूड डाउन हो रहा है, तो आप जैसे यूट्यूब में कुछ धूप वाले, कुछ सन वाले सीन्स देख सकते हैं, कुछ सनलाइट वाली वीडियोस देख सकते हैं, या आप वैसे बैठे बैठे महसूस कर सकते हैं कि मैं सन रेज में बैठी हुई हूँ या बैठा हुआ हूँ और मुझे ऐसे फील हो रहा है। तो धीरे धीरे आपका ऑरा एक्सपैंड होना शुरू हो जाता है, क्योंकि ये आपके ऑरा में ऐसी एनर्जीज की ज़रूरत होती है। जब आप ऑरा क्लीन कर रहे हैं या किसी का चक्रा क्लीन कर रहे हैं, कई बार होता है हम आंखें बंद करके लगे होते हैं, उन बंद आंखों में इंट्यूटिवली भी पकड़ने की कोशिश करें मुझे इसके ऑरा में क्या फील हो रहा है। अगर बंद आंखें करके आपको डर्टी एनर्जी फील हो रही है, आपको डस्ट फील हो रही है, आपको डार्क ब्लैक कलर की या ब्राउन कलर की, ग्रे कलर की एनर्जीज फील हो रही हैं, तो इट मीन्स कि वो पर्सन दुख में है, संताप में है, चिंता में है, या फिर वो किसी पोल्यूटेड एरिया से भी आया हो सकता है। तो जैसे हम बाहर रोड में जाते हैं, पोल्यूशन में जाते हैं, बैंक वगैरह की एनर्जी जहाँ पे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होता है, हॉस्पिटल वगैरह में जाते हैं तो वहाँ की एनर्जी भी कलेक्ट हो जाती है हमारे ऑरा में। तो जैसे आप क्लीन कर रहे हैं तो आपको वो बंद आँखों से फील होना शुरू हो जाता है, उस पर भी आप ध्यान दें इंट्यूटिवली। कई बार इंट्यूटिवली हमें लगता है कि इसके ऑरा में कहीं एक जगह पे इंटेगल एनर्जी है। इंटेगल होता है कि जैसे गुच्छे बने हुए हैं किसी चीज़ों के, तो आप उनको मतलब उनके ऊपर ज़्यादा फोकस कर सकते हैं उसको निकालने में। इसके लिए आपको इंट्यूटिवली ध्यान देना होगा कि इंट्यूटिवली मुझे इसके ऑरा में क्या नज़र आ रहा है, मुझे क्रैक नज़र आ रहे हैं, मुझे होल नज़र आ रहा है, मुझे कुछ इंटेगल्स की एनर्जी नज़र आ रही है, मुझे ज़्यादा कॉर्ड नज़र आ रही हैं,
इसके ऑरा में, तो उनकी कटिंग करनी होती है। इंट्यूटिवली आप देखें कि बंद आँखों से मुझे क्या दिख रहा है। कई लोग चतरा क्लीन कर रहे होते हैं, उनको जेली लाइक मटेरियल नज़र आ रहा है, उनको रस्ट कुछ नज़र आ रहा है। आप ज़्यादा लॉजिक में ना पड़ें, अगर आपको वैसी एनर्जीज नज़र आ रही हैं, उसके अकॉर्डिंगली उतनी क्लींजिंग कर दें उसकी। आप किसी का ऑरा क्लीन कर रहे हैं तो आपको ये भी फील हो सकता है कि मेरे हैंड्स हैवी हो रहे हैं, मेरी शोल्डर तक हैवीनेस आ रही है, इट मीन्स कि ज़्यादा डर्टी एनर्जीज हैं उसके ऑरा में। कई बार ऑरा क्लींजिंग के टाइम, ऑरा स्कैनिंग के टाइम पे, यहाँ तक कि हीलिंग के टाइम पे भी आपको यॉर्निंग आ सकती है, आँखों में पानी आ सकता है, तो इट मीन्स कि कुछ और हैवी नेगेटिव एनर्जीज हैं। तो आप अपनी प्रोटेक्शन ज़रूर करें स्कैनिंग से पहले, हीलिंग से पहले, स्कैनिंग से पहले आप अपनी प्रोटेक्शन ज़रूर कर लीजिए। हमने स्कैनिंग के रिगार्डिंग सारे क्वेश्चंस जो भी आपके डाउट थे उन सबका मैंने आंसर दे दिया आपको, हमने सारे क्लियर कर लिए। आपको कोई और भी क्वेश्चन हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और आगे भी शेयर करें। थैंक यू सो मच।